भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों विश्वासियों को भ्रमित कर दिया है। वह विषय है अन्य भाषा। आज बहुत से चर्चों में लोग कहते हैं, मैं आत्मा से भरा हूं क्योंकि मैं भाषा बोलता हूं। कुछ लोग अचानक खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, शब्बा शब्बा, रब्बा रब्बा, तला तला, और लोग ताली बजाकर कहते हैं यह पवित्र आत्मा का सामर्थ है। लेकिन क्या यह सच में वही अन्य भाषा है जो बाइबल सिखाती है? क्या बाइबल कहीं भी कहती है कि यह परमेश्वर की भाषा है, या यह नकली अन्य भाषा है जो शैतान ने लोगों को धोखा देने के लिए दी है? आज हम गहराई से वचन के साथ और ओरिजिनल भाषा के अर्थों को देखकर समझेंगे कि असली अन्य भाषा क्या है और नकली अन्य भाषा क्या है। हम सीधा चलते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 पर, जहां पहली बार अन्य भाषा का उल्लेख मिलता है। प्रेरितों के काम 2:4-7-8। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषाएं बोलने लगे। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, तब वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? तो हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा को कैसे सुनता है? KJV लिखा है Acts 2:4-7-8, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue wherein we were born? यहां पर साफ दिखता है कि अन्य भाषा का अर्थ है दूसरे देश की समझ में आने वाली भाषा। यह कोई रहस्यमयी बेतुकी ध्वनि नहीं थी। भाइयों और बहनों, यहां एक बहुत गहरी बात है। जब पवित्र आत्मा पहली बार उतरा तो उसने लोगों को ऐसी भाषा बोलने दी जिसे दुनिया समझ सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान अपने ही भाषा में सुसमाचार सुने। असली अन्य भाषा हवा प्रचार का साधन, नकली अन्य भाषा हम लोगों को धोखा देने का साधन। अब देखते हैं कि अन्य भाषा के लिए ओरिजिनल ग्रीक शब्द क्या है। ग्रीक शब्द है ग्लोसा। ग्लोसा इसका अर्थ है वेट, टंग, जीभ, दो, लैंग्वेज, भाषा, बोली। कहीं भी इसका अर्थ स्वर्गीय भाषा या रहस्यमयी ध्वनि नहीं है। 1 कुरिन्थियों 14:10-11। दुनिया में न जाने कितनी भाषाएं हैं और उनमें से कोई भी निरर्थक नहीं। यदि मैं उस भाषा का अर्थ न जानूं तो जो बोलता है उसके लिए मैं परदेशी ठहरूंगा, और जो बोलता है वह मेरे लिए परदेशी ठहरेगा। KJV लिखा है 8 Corinthians 14:11. There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification. Therefore, if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me. पौलुस यहां बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि भाषा का अर्थ होना चाहिए, यानी असली अन्य भाषा बाई असली धरती की भाषा। आज बहुत से चर्च कहते हैं कि यह परमेश्वर की भाषा है। लोग बिना अर्थ के, बिना समझ के, बिना संदेश के बड़बड़ाने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, बाइबल कहीं भी परमेश्वर की भाषा नाम की कोई चीज नहीं कहती। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बब स्पष्टता, प्रचार और सुसमाचार। शैतान की चाल असभ्रम, शोर और नकली दिखावा। भाइयों और बहनों, आपको यह समझना होगा कि शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है, परमेश्वर की चीज की नकल करना। परमेश्वर ने चमत्कार दिए, शैतान ने नकली चमत्कार दिखाए। परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी, शैतान ने झूठे नबी खड़े किए। परमेश्वर ने अन्य भाषा दी, शैतान ने नकली अन्य भाषा फैलाई। आज जो चर्चों में आप देखते हैं, लोग बिना समझ के बड़बड़ाते हैं, वह शैतान की नकली है। देखिए बाइबल क्या कहती है, प्रेरितों के काम 2:11। हम सब अपने अपने भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को सुनते हैं। KJV लिखा है Acts 2:11। We do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. ध्यान दीजिए, लोगों ने कहा हम अपनी भाषा में सुन रहे हैं। यह बड़बड़ाहट नहीं थी, यह प्रचार था। भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा की पहचान रबा रब्बा, शब्बा शब्बा नहीं है। गलातियों 5:22 हिंदी बाइबल। पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। KJV लिखा है गलेशियंस 5:22। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. असली आत्मा का प्रमाण पीस, पवित्र जीवन। नकली आत्मा का प्रमाण पन, शोर, भ्रम और दिखावा। अगर किसी के जीवन में पाप है, घमंड है, लालच है, और वह कहता है कि मैं आत्मा से भरा हूं क्योंकि मैं भाषा बोलता हूं, तो वह धोखे में है। आत्मा का असली प्रमाण दम जीवन में बदलाव। नकली आत्मा बना बड़बड़ाहट और भावनात्मक धोखा। यह वरदान क्यों दिया गया था? सीधा उत्तर है, ताकि हर देश, हर भाषा, हर जाति तक सुसमाचार पहुंचे। मरकुस 16:15। उसने उनसे कहा, तुम सारे संसार में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। KJV लिखा है मार्क 16:15।
And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. अगर दुनिया में सैकड़ों भाषाएं थीं तो प्रचारक को उसी भाषा की जरूरत थी, इसलिए पवित्र आत्मा ने यह वरदान दिया। आज चर्चों में लोग कहते हैं, अगर तुमने अन्य भाषा नहीं बोली तो तुम आत्मा से भरे नहीं, लेकिन बाइबल कहती है रोमियो 8:9, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका नहीं है। केजेवी लिखा है रोमन्स 8:9, नाउ इफ एनी मैन हैव नॉट द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट ही इज नन ऑफ हिज। हर वह इंसान जो यीशु पर विश्वास करता है उसमें आत्मा है, चाहे उसने कभी अन्य भाषा बोली हो या नहीं। भाइयों और बहनों, यही सच्चाई है। आज बहुत लोग आत्मा को एक भाषा से जोड़ देते हैं, लेकिन आत्मा बस यीशु का जीवन हमारे अंदर, भाषा बह प्रचार का साधन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब तक हमने समझा कि बाइबल में अन्य भाषा टंग्स का असली अर्थ क्या है। यह कोई असमझ आने वाली शैतानी बड़बड़ाहट नहीं, बल्कि पृथ्वी की असली भाषाएं थीं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरा तो सबने विभिन्न जातियों की भाषाओं में बोलना शुरू किया और वहां उपस्थित लोग उन भाषाओं को स्पष्ट रूप से समझ रहे थे। अब हम गहराई से देखेंगे कि नकली अन्य भाषा कैसे आई, चर्चों में क्या हो रहा है और बाइबल इस पर क्या सिखाती है। भाइयों और बहनों, आज के चर्च में आप अक्सर सुनते होंगे रब्बा रब्बा शब्बा शब्बा, टनाना टना, लाला लाला। लोग गिरकर चिल्लाते हैं, कांपते हैं और कहते हैं कि यह पवित्र आत्मा का दान है। लेकिन सवाल उठता है, क्या बाइबल में ऐसा कहीं लिखा है कि परमेश्वर की भाषा नाम की कोई चीज होती है? क्या पवित्र आत्मा किसी को ऐसी भाषा देता है जो कोई न समझ पाए? क्या यह रबा शबा सचमुच पवित्र आत्मा से है या शैतान की चाल है? 3 कुरिन्थियों 14:9, इसी प्रकार तुम भी यदि जीभ से ऐसा वचन न बोलो जो स्पष्ट हो, तो जो कुछ कहा जाता है उसे कोई कैसे समझेगा? तुम तो वायु में बोलोगे। KJV translation, 3 Corinthians 14:9. So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? For ye shall speak into the air. Original Greek translation, शब्द ग्लोसा का अर्थ है भाषा, बोली, टंग। यह किसी हेवनली लैंग्वेज या मिस्टिकल साउंड का अर्थ कभी नहीं देता। इसका सीधा मतलब है इंसानी भाषा जिसे कोई व्यक्ति समझ सके। देखिए, जब पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 14 में शिक्षा दी तो उन्होंने साफ कहा कि यदि भाषा कोई न समझे तो उसका फायदा किसी को नहीं है। आज चर्च में क्या हो रहा है? लोग घंटों बड़बड़ाते हैं, कोई समझ नहीं पाता और कहते हैं कि यह पवित्र आत्मा है। लेकिन सर, चर्च के पादरी तो कहते हैं कि यह स्वर्ग की भाषा है जो केवल परमेश्वर समझते हैं। यही तो धोखा है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि स्वर्ग की भाषा या परमेश्वर की भाषा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय को देखो। जब पवित्र आत्मा उतरा तो लोग पार्थी, मादी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पुंतुस, फ्रूगिया, मिस्र, रोम, क्रीत, अरब, इन सब की भाषाओं में सुन रहे थे। यह धरती की भाषाएं थी, न कि कोई बकवास ध्वनि। प्रेरितों के काम 2:6। और जब यह ध्वनि हुई तो भीड़ इकट्ठी हो गई और चकित हुई, क्योंकि हर एक ने उन्हें अपनी अपनी भाषा में बोलते सुना। KJV, Acts 2:6. Now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. यहां पर साफ लिखा है his own language, यानी हर किसी की अपनी अपनी धरती की भाषा। भाइयों और बहनों, आज चर्च में नकली अन्य भाषा का खेल हो रहा है। लोगों को पवित्र आत्मा के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। बाइबल सिखाती है भाषा समझ में आने वाली होनी चाहिए। अगर कोई भाषा समझ में ना आए तो वह वायु में बोलना है। 1 कुरिन्थियों 14:9। पवित्र आत्मा कभी किसी को पागलों जैसी आवाजें बोलने को मजबूर नहीं करता। यहां तक कि शैतान भी नकली भाषा देता है ताकि लोग सोचें कि यही परमेश्वर का काम है। 1 कुरिन्थियों 14:37-28। यदि कोई अन्य भाषा में बोले तो 2 या अधिक से अधिक 3 जन बोले और एक एक करके और एक उसका अर्थ बताए। पर यदि कोई अर्थ बताने वाला ना हो तो वह कलीसिया में चुप रहे और अपने आप से और परमेश्वर से बातें करे। KJV, 8 Corinthians 14:27-28. If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2, or at the most by 3, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. यहां पौलुस स्पष्ट आदेश दे रहे हैं और एक समय पर 2 या 3 से ज्यादा लोग भाषा में न बोले। 2, अगर भाषा बोले तो उसका अनुवाद, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। 3, यदि अनुवाद न हो तो वह व्यक्ति चुप रहे।
आज के चर्च में यह सब नियम तोड़े जाते हैं। लोग सैकड़ों की संख्या में मिलकर बड़बड़ाते हैं और कहते हैं यही आत्मा का कार्य है। पर बाइबल कहती है यदि कोई अर्थ न हो तो यह मूर्खता है, आत्मा का कार्य नहीं। तो सर, क्या आज कोई असली अन्य भाषा है? बिल्कुल। अगर परमेश्वर चाहे तो आज भी किसी को कोई नई भाषा सिखा सकता है ताकि सुसमाचार फैले, लेकिन वह हमेशा धरती की भाषा होगी, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, हिंदी, ग्रीक, हिब्रू। लेकिन यह कभी भी असमझ आने वाली बकवास नहीं होगी। भाइयों और बहनों, याद रखो, पवित्र आत्मा की असली भाषा हमेशा समझ में आने वाली होती है। नकली भाषा, रबा रब्बा, शब्बा शब्बा, यह आत्मा नहीं, यह शैतान का खेल है। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि ऐसे धोखे से बचे रहें। पवित्र आत्मा अराजकता का नहीं, व्यवस्था का आत्मा है। कुरिन्थियों 13:33। भाइयों और बहनों, हमने अब तक देखा कि बाइबल की असली अन्य भाषा क्या थी, और आज चर्च में जो नकली भाषा फैली हुई है वह कैसे असली से बिल्कुल विपरीत है। अब हम बहुत भी गंभीर पहलू देखेंगे। नकली अन्य भाषा के परिणाम क्या है, यह शैतान चर्च में क्यों लाया, और हम असली और नकली में फर्क कैसे करें। मत्ती 6:7। और जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि हम अपने बहुत बोलने से सुने जाएंगे। KJV Matthew 6:7। But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Original Greek batologeo, लगातार बकबक करना, बेकार दोहराओ। यीशु ने कहा ऐसी प्रार्थना मूर्ति पूजक लोग करते हैं। आज जो चर्च में होता है, लाला शबा रब्बा टनाटन, यह बिल्कुल वही है जिसका यीशु ने मना किया था। सर, लेकिन पादरी लोग तो कहते हैं कि यह आत्मा की आग है, आत्मा का उफान है। बेटा, अगर यह सचमुच आत्मा की आग होती तो यह आत्मा व्यवस्था लाता। बाइबल में लिखा है आत्मा शांति, प्रेम, संयम और व्यवस्था का है। तो नकली भाषा का असर क्या होता है? बहुत खतरनाक असर होता है। 1. लोग सच्चे वचन से दूर हो जाते हैं। 2. लोग भावनाओं के पीछे भागते हैं, सत्य के पीछे नहीं। 3. शैतान चर्च को कमजोर बना देता है। और सबसे बड़ा खतरा, लोग सोचते हैं कि यह परमेश्वर का आत्मा है, जबकि असल में यह शैतान की चाल है। यशायाह 8:20। व्यवस्था और चितौनी ही की ओर देखो, यदि वे इस वचन के अनुसार न कहें तो उनके लिए कोई प्रकाश नहीं। KJV Isaiah 8:20। To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. इसका मतलब है यदि कोई शिक्षा बाइबल के अनुसार नहीं है तो वह अंधकार है, प्रकाश नहीं। नकली अन्य भाषा भी इसी श्रेणी में आती है। भाइयों और बहनों, आज चर्च में जो शोर शराबा हो रहा है वह बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है। बाइबल कहती है यदि भाषा बोली जाए तो वह समझ में आने वाली होनी चाहिए। लेकिन आज लोग कहते हैं भाई मत पूछो, यह परमेश्वर की भाषा है, तुम समझ नहीं सकते। यह कैसा विरोधाभास है? बाइबल ने तो कहा था हर किसी ने अपनी अपनी भाषा में सुना, प्रेरितों के काम 2। और आज पादरी कहते हैं किसी को समझ में ना आए तो ही असली आत्मा है। यह पूरी तरह से उल्टा है। यिर्मयाह 33:7। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन भविष्यद्वक्ताओं की बातों को मत सुनो जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं। वे तुम्हें व्यर्थ बातें सिखाते हैं, वे अपने मन की दृष्टि की बातें कहते हैं, न कि यहोवा के मुख की। KJV Jeremiah 33:16। Thus said the Lord of hosts, hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you, they make you vain. They speak a vision of their own heart, and not out of the mouth of the Lord. बिल्कुल यही आज हो रहा है। पादरी और प्रवक्ता कहते हैं यह परमेश्वर की भाषा है, लेकिन असल में यह उनके मन की बनाई हुई धोखा है। सर, अगर नकली भाषा इतनी खतरनाक है तो इसे कैसे पहचानें? बहुत आसान है। 1. अगर भाषा समझ में नहीं आती और उसका अनुवाद इंटरप्रिटेशन नहीं है तो वह नकली है। 2. अगर भाषा बाइबल की शिक्षा के विपरीत है तो वह नकली है। 3. अगर भाषा का फल आत्मा के फल प्रेम, शांति, संयम नहीं लाती तो वह नकली है। असली अन्य भाषा हमेशा सुसमाचार के लिए दी जाती है ताकि कोई और व्यक्ति परमेश्वर का वचन अपनी भाषा में सुन सके। 2 थिस्सलुनीकियों 2:9-10। उस अधर्मी का आना शैतान के प्रभाव के साथ होगा और सब प्रकार की सामर्थ और झूठे चिन्ह और अद्भुत कामों के साथ, और उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उद्धार पाए। KJV 2 Thessalonians 2:9-10।
even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. नकली अन्य भाषा भी इन्हीं लाइंग वंडर्स, झूठे अद्भुत कामों में से एक है। लोग सोचते हैं कि यह आत्मा की सामर्थ है, लेकिन असल में यह शैतान का छल है। भाइयों और बहनों, आज हमने देखा कि नकली अन्य भाषा का परिणाम कितना गंभीर है। यह चर्च को कमजोर करती है, यह लोगों को सच्चाई से दूर ले जाती है, और यह शैतान की चाल है ताकि परमेश्वर का सुसमाचार रुक जाए। याद रखो, पवित्र आत्मा कभी भी असमझ आने वाली बकवास नहीं देता। वह हमेशा धरती की भाषा देता है ताकि सुसमाचार हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। भाइयों और बहनों, अब हम इस पूरी यात्रा के अंत में पहुंच गए हैं। हमने देखा कि असली अन्य भाषा क्या है, एक समझ आने वाली धरती की भाषा ताकि लोग सुसमाचार सुन सके। नकली अन्य भाषा क्या है? शैतान की चाल, बकवास, बड़बड़ाहट जो व्यवस्था और सत्य के विपरीत है। बाइबल ने हमें पहले से चेतावनी दी थी कि झूठे चिन्ह और झूठी आत्मिक चालें आएंगी। आज हम गहराई से सोचें, क्या हम धोखे में जी रहे हैं या सत्य के प्रकाश में? 1 यूहन्ना 4:8। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल आए हैं। KJV, John 4:1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. बाइबल कहती है, हर आत्मा पर विश्वास मत करो, परखो, जांचो, क्या यह आत्मा सचमुच परमेश्वर की ओर से है? आज नकली अन्य भाषा का आत्मा, यह झूठे भविष्यद्वक्ताओं का आत्मा है। सर, लोग कहते हैं कि अगर हम इस नकली भाषा को मना करें तो हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। बेटा, ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा कभी भी झूठी चीज को मंजूरी नहीं देगा। झूठ को मना करना पवित्र आत्मा का अपमान नहीं है, बल्कि झूठ को स्वीकार करना ही पवित्र आत्मा का अपमान है। तो फिर सच्चे विश्वासी को क्या करना चाहिए? सच्चे विश्वासी को चाहिए कि वह बाइबल को कसौटी बनाए। अगर कोई शिक्षा, कोई भाषा, कोई अनुभव वचन पर खरा नहीं उतरता, उसे तुरंत छोड़ दो। गलातियों 1:8। पर यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार से जो हमने तुम्हें सुनाया है कुछ और सुनाए, तो वह शापित हो। KJV, Galatians 2:8। But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed। पौलुस कहता है, यदि कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए, चाहे वह स्वर्ग का दूत ही क्यों न हो, वह शापित है। नकली अन्य भाषा भी एक दूसरा सुसमाचार है। भाइयों और बहनों, नकली अन्य भाषा चर्च को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। लोग सोचते हैं कि वे आत्मा में हैं, लेकिन असल में वे धोखे में हैं। असली अन्य भाषा आत्मा का वरदान थी ताकि सुसमाचार हर भाषा में पहुंचे, लेकिन नकली अन्य भाषा सिर्फ शोर है जिसका कोई अर्थ नहीं। आज सवाल यह है, क्या आप नकली को छोड़कर असली सत्य को थामोगे? यहूदा 20:21। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास पर अपनी आत्मिक उन्नति करो और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जो हो, जो अनंत जीवन के लिए है। KJV, Jude 20:21। But ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life। यह है असली आत्मा की प्रार्थना, पवित्र आत्मा में परमेश्वर के प्रेम में बने रहना, न कि शोर शराबे और बकवास में। भाइयों और बहनों, आज हम सबके सामने जीवन का सबसे बड़ा चुनाव है। हम नकली अन्य भाषा में खोए रहे, क्षया असली आत्मा की सच्चाई को थाम ले। याद रखो, यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:30। आज अगर आप नकली को छोड़कर असली सत्य को पकड़ोगे तो आपकी आत्मा जीवित हो जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार बच जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करिए। हे प्रभु, आज हमने तेरे वचन से सीखा कि नकली और असली में कितना फर्क है। हमें बचा कि हम नकली अन्य भाषा के धोखे में न पड़े। हमें तेरे सत्य आत्मा में भर दे ताकि हम तेरे प्रेम और तेरे सुसमाचार की ज्योति में जी सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। भाइयों और बहनों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। 1. क्या आपने कभी चर्च में नकली अन्य भाषा सुनी है? 2. क्या आपको अब फर्क समझ आया कि असली भाषा क्या है और नकली क्या है? 3.
क्या आप मानते हैं कि आज हमें वचन के आधार पर हर आत्मा को परखना चाहिए? अगर हां, तो इन सवालों का जवाब नीचे कमेंट में लिखिए। आपकी गवाही, आपका अनुभव और आपकी सोच किसी और की आंखें खोल सकती है। और हां, अगर यह संदेश आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, ताकि आगे भी आप बाइबल के ऐसे गहरे और सच्चे संदेश सुनते रहें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।